Hi everyone, welcome to ETAI. So, ये we are going to cover top news across the world जो जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, जो डेली ट्रेंड्स देखना चाहते हैं और जिनको ये डेली अपडेट्स से कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है जस्ट फॉर टेकिंग दिस जो भी चीज़ें आज वोलेटिलिटी है वर्ल्ड में उस हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोगों ने कुछ शॉर्ट लिस्ट करे हुए रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, फ्रॉम चाइना साइड वी हैव अ CGTN, दैन इंडिया से NDTV वर्ल्ड एंड गार्डियन एंड कुछ ऐसे न्यूज़ है जो दुनिया के मोस्ट ऑफ द जोग्राफीज़ को कवर करते हैं और जिससे हम लोग को पर्सपेक्टिव पता चलता है कि व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड कैसे रीशेप हो रहा है पूरा वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये रॉयटर्स से ये खबर है कि Trump threatens tariffs on the 8 European nations over Greenland. So basically, uh, again ये एक नया फ्रंट खोला है ट्रम्प ने इन ग्रीनलैंड just to either you would like to take the Greenland officially or with some monies around it, or we will take it away from militarily also. तो ये क्लियर कट मैसेज है फ्रॉम द ट्रम्प। तो उसी के हिसाब से 8 यूरोपियन नेशंस आई थिंक दे हैव बीन चार्ज विद 10% टैरिफ्स। सो ये इमीडिएट एक्शन, ये नया फ्रंट खुला हुआ है, ये आगे 25% तक भी रेज हो सकता है। तो ये एक नाटो का फर्स्ट, ये कह सकते हो कि नाटो यहाँ से बिखरने की एक फर्स्ट सुई है ये। सो इट कुड रीशेप द वेस्टर्न ब्लॉक। सो अभी इससे ये प्रतीत होता है कि इट कुड बी वन थिंग, सो जस्ट टू डिस्टेबलाइज द वर्ल्ड। सो ये कैसे रीशेप होता है हम लोग देखेंगे इसको। तो हम लोग कुछ और भी चेक करेंगे, जैसे BBC में भी ये फ्रंट न्यूज़ है कि उसी को US को एक्शन दिखाने के लिए फ्रॉम 8 कंट्रीज, द यूरोपियन 8 कंट्रीज लीडर्स क्रिटिसाइज दिस टैरिफ like unacceptable as this Trump escalates his plan for the US to acquire the Greenland. तो यू एम्बेसडर्स और डेनमार्क ने यहाँ पे जो मोर्चा खोला हुआ है, उसी के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारा लाइव एक्शंस यहाँ पे देर आर स्टार्टेड। ग्रीनलैंड इज़ फॉर द ग्रीनलैंडर्स एंड एवरीथिंग, दे आर ट्राइंग टू गेट सम ट्रैक्शन इन द ग्रीनलैंड दैट वी आर विथ यू एंड एवरीथिंग। सो वो अभी देखना पड़ेगा कि कैसे EU बचा पाता है या ट्रम्प इसको एनेक्स करने में फिर दे विल गेट लाइक सक्सीडेड। तो ये आफ्टर वेनेजुएला का जो भी हुआ लास्ट कुछ दिनों में, तो ये एक नया फ्रंट खुला हुआ है। तो बेसिकली US इज़ ट्राइंग टू डीस्टेबलाइज, और ये उनका कन्वीनियंटली भी प्लान हो सकता है, और इट कुड बी दी it could be the whenever let's say if any war happens or any instability happens, उससे वो बिजनेस भी बनाते हैं इवेंचुअली। तो ये देखा जाएगा अभी कैसे ये रीशेप होता है वर्ल्ड फ्रॉम द ग्रीनलैंड पर्सपेक्टिव। तो अभी गार्डियन का भी न्यूज़ समझते हैं। लेट्स नॉट जंप टू द गार्डियन फर्स्ट। तो ये NDTV न्यूज़ जो अपना NDTV वर्ल्ड का है, उसमें अभी ईरान में भी जो फ्रंट खुला हुआ था, उसमें जो जैसे तैसे वो टल गया है ईरान का, जो बीच में बहुत हाई हुआ था वॉर का सिचुएशन। तो अभी जो नया अभी जस्ट एक डायलॉग्स एंड जस्ट लाइक गिव एंड टेक टाइप ऑफ पॉलिसी इनका चल रहा है। दे आर लाइक कीपिंग द बैटल ऑन एंड they are saying कि time for the new leadership and everything, and also Iran, Khamenei's rule is also their regime is also stating some information, and they are also charging on them. So तो अभी वो some part of it it's got like reduced, but देखा जाएगा अभी ये कैसे डेवलप होता है। लेकिन इससे दो तीन चीज़ें सामने आई है। एक चीज़ ये है कि पूरे मिडल ईस्ट में जो अनस्टेबिलिटी कुछ दिनों से चल रही थी और ऑयल प्राइजेस और ब्रेंट उसके हिसाब से ऊपर जा रहा था, उसको एक हद तक अभी थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल रहा है ये आफ्टर जो भी वॉर का सिचुएशन टल गया है। तो अभी इट्स लाइक अ पॉज सिचुएशन, वी कांट से इट्स लाइक एंडेड, इट्स अ जस्ट पॉज। तो उसमें
उसका एक रिperकशंस ये भी बोला जा रहा है कि देयर इज़ अ चांस ऑफ लाइक इस्लामिक नाटो एंड एवरीथिंग। तो दीज ऑल्सो द फ्यू न्यूज़ आर ऑल्सो सरफेसिंग। तो उसका पार्ट अभी बना नहीं है, लेकिन अभी ये बस खबरें चल रही है। तो अभी हम लोग फ्रॉम द चाइनाज पर्सपेक्टिव एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। तो ये गार्डियन से एक चाइना का बहुत बड़ा अपडेट आया है कि चाइना ब्लॉक्स द एनवीडिया H200 AI चिप्स दैट यूएस गवर्नमेंट क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट। तो इन्होंने ये ब्लॉक करके वापस से यूएस को तगड़ा, वी कैन से दे जस्ट आंसर्ड इट। So part of suppliers put production on hold and mounting confusion as China restricts purchase of the chips, and US puts 25% around about tariffs on their sale. तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है कि चाइना ने ऐसा क्यों पॉज किया है, और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन में भी जो पॉज आया है फ्रॉम द इन्वीडिया साइड, ये कैसे रीशेप होता है। तो ये सारा जियोपॉलिटिकल एजेंडा है। तो मेनली experts or analysts are split on the whether the selling of H200 to China is strategically a good idea. Those in favor of its availability might slow China progress developing similar chips and keep Chinese companies dependent on the US technologies. बट जो उसके अगेंस्ट है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल पावरफुल इनफ टू बी यूज इन अ वेपन सिस्टम दैट चाइनाज मिलिट्री माइट वन डे डिप्लॉय अगेंस्ट द यूएस और इट्स अलाइज। तो ये दोनों साइड से अभी है, बट अभी ये देखा जा रहा है कि यूएस और हैंड इन हैंड कैसे उसको आगे लेके जाते हैं। बट दिस इज़ द न्यूज़ व्हाट इट सीम्स लाइक। सो दीज आर द फ्यू अपडेट्स, और हम लोग चाइना की साइड से और एक बड़े अपडेट्स देखते हैं। सो दिस इज़ अ CGTN विच इज़ कॉलिंग और फ्यू थिंग्स। तो एक तो उनके टॉप न्यूज़ में uh, यही है, ट्रम्प टैरिफ थ्रेट विच वी जस्ट कवर्ड फॉर द डेनमार्क। और दूसरा खबर है ईरान का, विच सेज यूएस बैक्ड सेडिशन डिफीटेड। तो बेसिकली हर एक कंट्री अपना अपना पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करती है, और ईरान को इवेंचुअली थोड़ा सा चाइना का भी बैक है, सो दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ सपोर्टिंग देम। दूसरा है EU, जो बेसिकली आज की डेट में ग्रीनलैंड को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रखा है। और यस्टरडे भी एक बड़ा खबर था कि जहाँ पे चाइना और कनाडा एक्सपैंडेड देयर कोऑपरेशन एंड बिल्डिंग फॉर द स्टेबिलिटी। तो कनाडा ने कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस एक्सटेंड करना चालू कर दिया है, बिकॉज कनाडा ऑल्सो हैज सम थ्रेट फ्रॉम द ट्रम्प, दैट ट्रम्प ऑलरेडी टॉक्ड on the Canada in last year that you will be our 51st state. So everyone is like exploring and figuring out how things will go in future. तो मीटिंग्स, दो वो पॉलिटिकल मीटिंग नहीं था, इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इकोनॉमिक रियलिटीज इन मोर अनसर्टन ग्लोबल एनवायरनमेंट। बोथ साइड सिग्नल्ड इन इंटरेस्ट इन कीपिंग प्रैक्टिकल कोऑपरेशन। तो बेसिकली मोटा मोटी ट्रेड एट अ सेंटर ये कहना चाह रहे हैं, बट वो इवेंचुअली ट्रेड भी होता है तो लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो हैपन टू। उन्होंने बोला है कि एक्सपैंड कोऑपरेशन इन द ट्रेड, एनर्जी, एग्री, फाइनेंस, एजुकेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ऑल दोज थिंग्स। बट इवेंचुअली कैनेडा इज़ ऑल्सो एक्सप्लोरिंग। तो उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा डील किया है चाइना के साथ। तो ये देखा जा सकता है कि लाइक वर्ल्ड इज़ लाइक रीशेपिंग इन अ डिफरेंट सिनारियो। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, सो वी हैव टू जगल इट अराउंड। ये है RT रशियन टाइम्स। सो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अभी, इनका बेसिकली अभी यूक्रेन का वॉर का ये स्टोरी पुट करते हैं। बेसिकली ऑर्बन एक्यूजेस EU ऑफ टेलिंग रशियन repartitions fairy tales. Then there are mainly two mottos for Russia now these days. Basically, one is for Ukraine, and one is for like a Trump. Then again, they just started thinking about the Iran. तो उन्होंने ईरान में भी थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बट मेजरली देर इज़ नथिंग एज सच। सो मेजर की eye openers are from the China, from the Greenland, one from Iran, and largely all others are like a very less important now these times. Just to take your decisions and how world will reshape based on these volatility, ये अगले 5 साल थोड़े से टफ हो सकते हैं, because lot of fronts are open for the war.
So we'll try to figure it out, like how these things are going. So I just covered a lot of things which basically impacts the uh, people's life. uh, and one more thing, on the Qatar side, this is Al Jazeera. तो कतार में भी अभी मिडल ईस्ट में भी देर इज सम like volatility we can say going on due to like Iran Israel thing, and lot of Syrian forces make rapid advance as SDF braces for Raqqa attack. So there is few things always going on in this one. So that's why we try to चेक द अल जज़ीरा। ये अगर फिर भी लो इम्पैक्टिंग गेम्स है, अगर बड़े स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, देन अगेन इट विल बी स्ट्रेटेजिक लूज ऑफ टाइज इन टू ऑयल, it will impact. So that's why we have to cover it all around. So thank you so much, guys. So that's all about it. And keep us like this post, share this post, and subscribe our channel. So thank you so much.